भर्ती परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी हो, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी गई। आपने जो सफलता प्राप्त की है, आपकी व्यक्तिगत सफलता है, लेकिन अब जब आपको काम करना है तो काम करना पड़ेगा टीम के साथ, क्योंकि यहां तक तो आप अकेले आ गए। अब आपको आगे जाना है तो अपनी टीम के साथ। इसलिए आज मैं आप सबसे ये कह रहा हूं, टीम वर्क मत भूलना, मिलकर काम करना, साथ काम करना, क्योंकि जितनी सफलता जिसकी जिक्र मैंने आपसे की है, ये सफलता अगर पुलिस ने प्राप्त की है तो टीम के कारण प्राप्त की है, मिलजुल के प्राप्त की है। इसलिए टीम स्पिरिट हम में बनी रहनी चाहिए। एक आपका काम, और मैं पुलिस अफसरों से भी अक्सर ये कहता हूं कि हमारा सड़कों पे निकल, और मुझे गर्व है इस बात का, मैं डीजीपी और पूरी टीम को बधाई देता हूं। अभी प्रधानमंत्री जी ने इस बात का उल्लेख डीजीपी कॉन्फ्रेंस में किया कि सड़कों पे निकल के जनता की जिंदगी की रक्षा अगर कोई करती है सड़कों पे निकलने के मामले में, तो उसमें मध्य प्रदेश की पुलिस नंबर 1 है, नंबर 1 है। हमारी सड़कों पर उपस्थिति लोगों को आश्वस्त करती है। अपराधियों के मन में ये डर पैदा करती है, और ये हमेशा होना चाहिए। अपराधियों के खिलाफ हमने अभियान चलाया हुआ है, और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है। मैं आज फिर कह रहा हूं, अपराधियों को कुचल दो, नेस्त नाबूद कर दो। जो जनता की जिंदगी से खेले, उनको कुचलने के हर संभव उपाय करने चाहिए। इसलिए अगर किसी मासूम बिटिया के साथ अगर किसी ने कुदृष्टि डाली, गलत नजर से देखा, तो ये मध्य प्रदेश पुलिस है जिसने बुलडोजर भी चलाने के काम किए, और मैंने कहा कि चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इनको कुचलने का काम करना है। समाज के दुश्मन ये लोग, सिमी का नेटवर्क था, कुचल दिया मध्य प्रदेश की पुलिस ने। पीएफआईओ, बीच में जेएमबी की गतिविधियां शुरू हुई थी, आतंकवादी गतिविधियां, उसको भी कुचलने का काम मध्य प्रदेश की पुलिस ने किया। और इसलिए हमको इस मामले में दृढ़ता रखते हुए काम करना पड़ेगा। एक हमारी साख बनती है निष्पक्षता से, साख बनती है प्रामाणिकता से, साख बनती है मेहनत से, साख बनती है ईमानदारी से। और इसलिए मैं कह रहा हूं, इस पे कभी बट्टा मत लगने देना। सब इज्जत करते हैं अगर हम प्रामाणिकता से अपना काम करते हैं तो। कई एसपी के, पुलिस कांस्टेबल के, हेड कांस्टेबल के, एसआई के, एएसआई के लोग उदाहरण देते हैं कि साहब हो तो पुलिस अफसर ऐसा हो। मैं चाहता हूं कि लोग आपके नाम का उदाहरण दे कि पुलिस वाला हो तो ऐसा हो। ये आप कर सकते हैं। और इसलिए इस साख को बनाना और आगे बढ़ाना, यही साख पुलिस की इज्जत भी बनाएगी और हमें आगे भी बढ़ाएगी। हाँ, ये बात मैं जरूर कहता हूं, कर्तव्य के पथ पर चलते हुए अगर कोई कठिनाई आए तो चिंता मत करना, पूरी सरकार आपके पीछे खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी होगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। मित्रों, टेक्नोलॉजी से दूर मत भगना। आजकल जिस तरह के क्राइम होते हैं उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्राइम करते हैं ना। तो जो आधुनिक तकनीकी है, ढंग से उसको आत्मसात करना, उसे सीखना, ताकि समाज को अपराध मुक्त बनाने में उसका हम प्रयोग कर सकें। एक जमाना था जब टेक्नोलॉजी से हम लोग
अनभिज्ञ रहते थे, लेकिन आप तो अधिकतर न केवल स्नातक है बल्कि बहुत से कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रवीणता रखते हैं, और इसलिए आप इसको ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया का भी योग है। तेज गति से आगे बढ़ रहे समाज को अपराध और अपराधियों से सुरक्षित रखने के लिए हमको हर क्षण सतर्क रहने की जरूरत है। साइबर क्राइम आज ऐसी समस्या है जिसमें अलग अलग तरह के कई तरह के अपराध कार्य प्रणालियों में परिवर्तन करके किए जाते हैं, लगातार बदल बदल के करते हैं। इसलिए इससे भी निपटने के लिए आपको व्यावसायिक रूप से दक्ष होना जरूरी है। मैं आप सबसे यह भी कहूंगा कि पुलिस के कामों में हम बहुत व्यस्त रहेंगे, लेकिन जब भी कोई संवेदनशीलता का मौका है, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि एक बूढ़ी अम्मा चढ़ नहीं पा रही थी तो जवान हाथों में लेके चल पड़ा, तो संवेदनशीलता का ऐसा कोई भी काम आए तो जरूर संवेदनशीलता के साथ सेवा की मिसाल कायम करना। पुलिस की ड्यूटी में लगातार तनाव होता है, लेकिन वो तनाव आप पे हावी ना हो पाए। मैं डीजीपी बैठे, गृह मंत्री जी बैठे, मैं जरूर कहूंगा कि हमारे जवान तनाव मुक्त रहे। और अवकाश की बात हमारे लिए चुनाव का विषय नहीं है। निश्चित तौर पर अवकाश देना ही चाहिए निश्चित समय सीमा में, ताकि हम सामान्य रह सकें।